हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फ्लोरेंस एकेडमी में। आई एम सोम उपाध्याय। तो आज की वीडियो में जो है मैं आपसे बात करने वाला हूँ KGMU कॉलेज ऑफ नर्सिंग के फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या फ़ीस लगती हैं, कितना कितना चार्जेस है। जैसे कि ट्यूशन फ़ीस हो गया, आपकी लाइब्रेरी फ़ीस कितनी लगती है, मेस फ़ीस कितनी लगती है, हॉस्टल फ़ीस कितनी लगती है और लाइब्रेरी फ़ीस कितनी लगती है। तो पूरा एक डिटेल में आपसे बात करूँगा। हालांकि ये जो फ़ीस का जो एक निकला है ब्राउचर, इसमें मेस फ़ीस नहीं इंक्लूड है। तो इसमें आल्दो मैं इसमें आपको जो है वो मेस फ़ीस भी बताऊंगा कि यहाँ पे जो है KGMU में आपके खाने का कितना खर्चा पड़ता है एक महीने का, या फिर मैं डेली की बेसिस पे आपको बता दूंगा ऑन एन एवरेज। तो आप उस हिसाब से अपना मंथली का जो है कैलकुलेट कर लेना। और आज जो है 30 जून है, तो मतलब आज आपका जो काउंसलिंग था उसका रिज़ल्ट आने वाला है। तो आज आपको जो पता चल जाएगा कि आपको जो है कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर कौन सा कॉलेज आप अलॉट नहीं हुआ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है आपका मन पसंदीदा जो कॉलेज है, अगर आपको वो अलॉट हो गया है तो आप जो है उसको लॉक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको नहीं पसंद है कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ, आप उसको अपग्रेड में आगे डाल सकते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं आज का जो टॉपिक है वो KGMU कॉलेज ऑफ नर्सिंग के फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर कि KGMU में जो है सबसे मैं बात करूँगा 1 साल का आपका खर्चा कितना पड़ता है, फ़ीस कितनी लगती है। फिर मैं बात करूँगा कि 4 साल का जो टोटल खर्चा आपका कितना पड़ता है। तो सबसे पहले देखो बात करूँ अगर मैं यहाँ पे ABBMU की जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू जो है फ़ीस का स्ट्रक्चर जो है ऑफिशियली ये रिलीज किया गया है। तो सिर्फ देखो इतनी फ़ीस नहीं लगती, कुछ ऐसे हिडन चार्जेस भी लगते हैं। तो आज मैं आपको उन हिडन चार्जेस को भी बताऊंगा कौन कौन से ऐसे हिडन चार्जेस जो आपको यहाँ पर देने पड़ते हैं। तो वीडियो में पूरा एंड तक आप लोग बने रहना। वीडियो आप लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे पहले देखो अगर मैं बात करता हूँ ट्यूशन फ़ीस के ऊपर, जो KGMU में जो आपकी ट्यूशन फ़ीस लगने वाली है वो कितनी है, 12,000। ठीक है, कितना है, 12,000। मतलब कि जो आपकी ट्यूशन फ़ीस लगती है वो कितनी लगेगी आपकी, 12,000 रुपये। और लाइब्रेरी फ़ीस कितनी है, ये भी फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। लाइब्रेरी फ़ीस जो है आपकी 2,000। और ट्रांसपोर्ट फ़ीस यहाँ पे कितनी है, 0 रुपया। जो ट्रांसपोर्ट मतलब जैसे कि मान लो आपको कहीं कम्युनिटी पोस्टिंग हुई या फिर आपको कहीं जाना हुआ यहाँ पे अगर, तो उसमें जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है वो आपको देना नहीं पड़ता है। वो जो यूनिवर्सिटी है खुद उसका एक्सपेंस वो बर्डन वो करती है। तो आपको जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो है नहीं देना है। ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है यहाँ पे फ़ीस में। तो अदर फ़ी के नाम पे यहाँ पे 4,000 ले रहे हैं। बट मेरे को अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आई कि अदर फ़ीस लगती कहाँ है हमारी, जो लगी है हमारी। तो बाकी डेवलपमेंट फ़ीस जो है 2,000 रुपये यहाँ पे लिया जाता है। और को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है फ़ीस जो है 1,000 रुपये है। हाँ, बट वर्थ इट है आई थिंक यार, 1,000 रुपये यहाँ पे ना बहुत सारी ऐसे को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसके हिसाब से आई थिंक 1,000 रुपये वर्थ इट है। बट ये अदर फ़ीस और डेवलपमेंट फ़ीस तो मेरे को वर्थ इट नहीं लगती। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं एडमिशन फ़ीस। तो फर्स्ट ईयर में सिर्फ आपकी जो एडमिशन फ़ीस कितनी लगती है, 2,000 रुपये लगती है। स्पोर्ट फ़ी जो है 100 रुपीज़ है। और स्टूडेंट वेलफेयर 1,000। और कितना कंप्यूटर फ़ी 500 लगता है। और एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है। हॉस्टल एकोमोडेशन जो आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है उसकी जो फ़ीस कितनी है वो कितनी है यहाँ पे 4,900। मतलब कि 4,900 रुपये आपका 1 साल का लगता है। उसमें आपको जो हॉस्टल का रेंट है और इलेक्ट्रिसिटी जो है दोनों इंक्लूड है। इसके अलावा आपको हॉस्टल की कोई एक्स्ट्रा फ़ीस जो है नहीं देनी पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ कितना, 1 साल में आपको 4,900 मतलब 4,900 रुपये आपको फ़ीस देना पड़ता है। उसके बाद फिर आप बात करें हॉस्टल के मेस के ऊपर। तो ये देखो काफ़ी बच्चों का डाउट था कि जो मेस है मेस का फ़ीस कितना लगता है। तो होना भी चाहिए, आप कहीं भी जा रहे हो आपके खाने पीने का आपको महीने का खर्चा कितना पड़ने जा रहा है किसी भी कॉलेज में। तो ये सब चीज़ें आप सोच के अच्छे से अपना डिसाइड करके अपने बजट के अकॉर्डिंग तो कोई भी कॉलेज ज्वाइन करना। तो सबसे पहले अगर आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पे जो मेस की फ़ीस लगती है वो पर डाइट के हिसाब से लगती है। अगर आप जैसे सुबह मान लो आपको मैं ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करता हूँ तो ब्रेकफास्ट का देखो जो आपका 30 to 40 रुपीज़ लग जाता है। ठीक है, कितना लग जाता है जो आपका ब्रेकफास्ट होने वाला है। अगर मैं ब्रेकफास्ट का बात करूँ तो आपका 30 रुपीज़ टू यहाँ पे 40 रुपीज़ लग जाता है। तो आपके डिपेंड करता है कि आप कितना खा रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो। तो जो पैसा लगता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है कितना यहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट का मान लो आपको जैसे 30 to 40 रुपीज़ हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आप बात करता हूँ लंच के ऊपर। तो देखो जो यहाँ पे लंच जो खाना आपको प्रोवाइड होता है वो पर डाइट के हिसाब से होता है। तो जो खाना आपको यहाँ पे पर डाइट प्रोवाइड किया जाएगा वो 60 रुपीज़ किया जाएगा। मतलब कि 60 रुपये जो है एक टाइम का जो आपका खाना होगा उसका 60 रुपये पड़ेगा।
उसके बाद फिर बात करूँ, फिर शाम को मान लो आप अगर स्नैक्स कुछ करते हो तो उसका आप 25-30 रुपये मान लो, वो आप पे डिपेंड करता है आप शाम को मतलब कुछ स्नैक्स ले रहे हो नहीं ले रहे हो। बाकी ऐसा आपसे कुछ स्पेसिफिक चार्ज नहीं किया जाएगा कि आपको 3000, 4000 या 5000 जैसे अदर कॉलेजों में होता है कि आपको मेस की फ़ीस भी ली जाती है, बट यहाँ पे KGMU में आपसे मेस की फ़ीस नहीं ली जाती है। वो जो खाना आपको प्रोवाइड किया जाता है वो अलग से किया जाता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जितना खाना खाएंगे आपको जो है उतनी फ़ीस जो है आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद बात करूँ डिनर की, तो डिनर का भी देखो सेम यही प्राइस है, आपको 60 रुपये जो है पे करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि 60 रुपये पर नाइट आप अगर खा रहे हो, अगर आप डिनर कर रहे हो तो आपको 60 रुपये देना पड़ेगा, नहीं तो आपको फिर नहीं देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से देखो आप लोग जोड़ लेना, आपका ब्रेकफास्ट का 30 से 40 रुपये हो गया, लंच का 60 रुपये, डिनर का 60 रुपये। मतलब कि ऑन एन एवरेज मान के चलो कि जो आपका यहाँ का खर्चा पर डे का पड़ने वाला है 150 रुपये आप मान के चलो कि आपका रोज़ का खर्चा जो है वो पड़ जाएगा। तो आप उस हिसाब से समझ लो कि आपका जो है, आप बाकी ये आप पे डिपेंड करता है, आप पैसे बचा भी सकते हैं अपना, मान लो कुछ आप फूड अपना खुद से प्रिपेयर कर लें, या फिर आप जो ब्रेकफास्ट है आप खुद से अपना बना ले रहे हो, तो ये सब जो पैसे हैं आपके बचेंगे फिर तो कम, मतलब फिर भी जो है ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बताऊँ तो जो है 150 रुपया आपका जो है यहाँ पे खर्चा पड़ने वाला है। मतलब कि वही समझो कि 4 से 5 हज़ार रुपया आपका महीने का खर्चा जो है यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है, खाने पीने का फिर रहने का यहाँ पे, ठीक है। बाकी हॉस्टल है वो कैंपस से थोड़ा दूर है कॉलेज से, तो आपको जो है थोड़ा कन्वेंस फीस भी आपका रोज 10-15 रुपये लग सकता है, तो भी आप लोग थोड़ा जोड़ लेना उसको। तो देखो फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर में आपको लगभग मान के चलो कि लगभग 40,000 के आसपास जो है पूरी फ़ीस लगती है, ठीक है। उसके बाद अब बात करता हूँ ट्यूशन फ़ीस जो है सेकेंड ईयर की कितनी पड़ती है। तो सेकेंड ईयर में देखो ट्यूशन फ़ीस जो है आपकी वही 12,000 रुपये है, और यहाँ पे आपकी जो लाइब्रेरी फ़ी है 2,000 है, ट्रांसपोर्ट फीस जो है फिर से 0 है, अदर फीस जो है 4,000 है, को करिकुलर फ़ी है वो भी 1,000, और डेवलपमेंट फ़ी जो है 2,000, हॉस्टल के फ़ीस जो है 4,900, मेस तो मैंने आपको मेस का तो पूरा सिस्टम यहाँ का बता दिया हूँ कैसे क्या है। फिर से ये तो बात हो गई मतलब आपकी सेकंड ईयर की। तो देखो सेकंड ईयर की फ़ीस जो अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो अगर जो बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी जो फ़ीस लगती है वो लगभग 25,900 रुपये लगती है। कितना? 25,900 रुपये लगती है इनकी जनरल की फ़ीस। और जो OBC हैं, OBC SC ST, तो OBC SC ST की फ़ीस जो है कितनी लगती है आपकी? ये लगती है 19,900 रुपया, ठीक है, 1 साल की फ़ीस है। और मैं आपको कुछ यहाँ पे जो हिडन चार्जेस मैं बात कर रहा था आपको हिडन चार्जेस के ऊपर, तो देखो यहाँ पे आपको जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो आपको अलग से देनी पड़ती है। तो एग्ज़ामिनेशन जो फ़ीस आपकी कितनी पड़ती है यहाँ पे, जो आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ी पड़ने वाली है वो कितनी पड़ती है आपकी? 4,500 रुपये यहाँ पे पर सेमेस्टर है। ये कितना है? 4,500 जो रुपीज़ है ये क्या है? पर सेमेस्टर, ठीक है। मतलब कि जो है 9,000 रुपये आपको वो पर ईयर जो है आपको देना पड़ेगा, क्या? आपकी एग्ज़ाम की फ़ीस, ठीक है। ये जो फ़ीस होती है आपको एडमिशन के टाइम पे भी नहीं ली जाती है, तो आपको फर्स्ट ईयर में भी जो आपको एग्जामिनेशन फ़ीस आपको 9,000 रुपये 1 साल का सबमिट करना पड़ेगा। हालांकि साथ में नहीं होता है, आपको सेमेस्टर वाइज होता है। तो मैंने आपको जो फ़ीस बताई है सेकेंड ईयर से आपकी जो फ़ीस है इतनी लगती है, किसकी है? सेकेंड ईयर की। बाकी सेम यही जो फ़ीस है आपकी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और क्या फोर्थ ईयर, तीनों साल मतलब आगे। पहले साल तो आपको 40,000 के आसपास जो आप पे करते हो काउंसलिंग के टाइम वही आपको देनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद जो है आपको यही फ़ीस देनी पड़ेगी यहाँ पे। और कितनी है एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर दूँ तो 25,900 रुपया जो है आपको जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी OBC SC ST के लिए कितना? 19,900 रुपया, ठीक है। आपको 1 साल की फ़ीस जो है देनी पड़ती है। साथ ही साथ आपको जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो आपकी अलग से लगती है, कितना? 4,500 रुपया, मतलब कि 1 सेमेस्टर का। बाकी ऐसे करके आपको जो पर सेमेस्टर कितना आपको 4,500 देना पड़ता है। बाकी जो 9,000 रुपये है आपको 1 साल का जो है एग्जामिनेशन फ़ीस जो है आपको देना पड़ता है। तो जो बुक्स का खर्चा आपका अलग से होता है, और इसके अलावा जो जैसे आपको मान लो कुछ फर्स्ट एड की मॉड्यूल की जो ट्रेनिंग होती है, कुछ और भी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसके मतलब 1,000-500 रुपये छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं कुछ अलग से लगते हैं। तो ये सारे जो चार्जेस आपके लगते हैं ये फ़ीस में इंक्लूड नहीं। अभी जो आप एडमिशन लोगे तो उसमें चीज़ें नहीं लिखी होती, लेकिन आपसे एग्जामिनेशन फ़ीस जो है अलग से बाद में ली जाती है। तो ये सारे कुछ ऐसे हिडन चार्जेस हैं जो KGMU चार्ज करता है। तो बात हो गई आपकी मतलब कितनी? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की फ़ीस। बाकी इनके अकॉर्डिंग जो फ़ीस आपकी लगती है 1 साल की फ़ीस कितनी लगती है? वो 1,17,300 रुपये, ठीक है। बाकी इसमें देखो तो 10,000 रुपीज़ है आपको रिफंडेबल है। जो पहले साल आपको कितना 40,000 के आसपास जो आपसे फ़ीस ली जाती है उसमें जो है 10,000 रुपये होता है, क्या होता है यहाँ पे? वो कॉशन मनी होता है जो आपको जब आप यहाँ से
अपना जो कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा 4 साल बाद, जब आप छोड़ेंगे तो आपको 10,000 रुपये कितना 10,000 रुपये क्या हो रिफंडेबल होता है, तो आपको उतना मिल जाएगा। तो जो टोटल फ़ीस है आपकी कोर्स की 1,70,300 रुपये है। बजट आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, आई थिंक जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं। बाकी इसमें 10,000 रुपये फंडेबल है और टोटल जो फीस आपकी कितना है 1,70,300 रुपये है। बाकी इसके अलावा भी जो आपके एग्जामिनेशन फ़ीस के कुछ आपको समझो कि 9,000 के हिसाब से वो 36,000 रुपये जो आपका वो 4 साल का लगता है एग्जामिनेशन फ़ीस। बाकी देखो आपका एक स्कॉलरशिप यहाँ पे आती है, तो जो फ़ीस है वो आपकी रिफ़ंडेबल हो जाती है, रिफ़ंड हो जाती है। जितना आपकी फ़ीस लगती है उतनी सब जो है रिफ़ंड हो जाती है स्कॉलरशिप के साथ साथ। तो उसके लिए आप लोग परेशान मत हो कि 1,70,000 फ़ीस है वो भी। तो आज के वीडियो में जो है बस इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।